नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत के कड़े फैसलों पर पाकिस्तान की धमकी, अगर पानी बंद किया तो होगा युद्ध। पहलगाम हमले के मृतकों का अंतिम संस्कार, सरकार पर फूटा परिजनों का गुस्सा। और पहलगाम हमले के बाद वडोदरा में पुलिस अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में जांच। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी कुछ ऐलान किए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों के जवाब में पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित कर दिए हैं। इसके अलावा 1972 का शिमला समझौता रद्द कर दिया है। ये फैसले पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लिए गए, जिसकी अध्यक्षता पीएम शहबाज शरीफ ने की। एक दिन पहले भारत ने भी सिंधु जल समझौता स्थगित करने समेत 5 बड़े फैसले लिए थे। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। पाकिस्तान ने सार्क एसवीई के तहत सभी वीजा निलंबित कर दिए। सिख तीर्थयात्रियों को छोड़कर सभी भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के भीतर वापस जाने का आदेश दिया है। भारत के साथ सभी व्यापार निलंबित करने, भारत के स्वामित्व वाली और भारत द्वारा संचालित सभी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में सूरत के एक युवक की भी मौत हुई है, जिनके पार्थिव शरीर को सूरत लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर की पहलगाम में बैसरन घाटी में घूमने गए पर्यटकों पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस आतंकी हमले में सूरत के शैलेश कड़थिया की भी दुखद मौत हुई है। उनके पार्थिव शरीर को बीती रात सूरत एयरपोर्ट लाया गया, जहां कैबिनेट मंत्री सीआर पाटिल समेत के मंत्रियों, अधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और परिजनों की भी उपस्थिति रही। हमारा परिवार माटे अत्यारे खूब ज दयनीय परिस्थिति है। शैलेषभाई एक ज भाई हता अने 4 बहनों वच्चे एमना अत्यारे एकने एक भाईनुं अवसान थयुं छे, एटले परिवार उपर आभ फाटी पड्युं छे एवी अत्यारे परिस्थिति छे। अमारी बस एक ज मांग छे के अमारा परिवार उपर जे बन्युं छे एवा हवे कोई बीजा परिवार साथे न बने एवी अमारी सरकारश्रीने निवेदन है। आतंकवादियों ने जो कायराना हमला पहलगाम जम्मू कश्मीर में किया है, उस घटना को मैं निंदा करता हूँ, कड़ा शब्दों में निंदा करता हूँ। मोदी सरकार हर आतंकियों को जवाब देने में सक्षम है और जो भी जरूरी कदम इस मौके पे उठाना है वो मोदी सरकार उठाएगी और आतंकवाद के सामने हमारा मोदी साहब का सरकार का जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस नीति पे आगे बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो बार्बरता युक्त, कायरता युक्त आतंकवादी हमला हुआ है, इसकी मैं कड़े के कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जो 25-26 लोग इसमें शहीद हुए, ये सब मृतकों के आत्मा को परम कुमार परमात्मा शांति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। कश्मीर में जो घटना हुई है, इससे पूरा देश स्तब्ध है। मानवता के विरुद्ध एक कार्य आज पूरा विश्व ने निंदा की है। ये राक्षसी कृत्य है और उसको सजा मिलेगी। जिन्होंने क्रिया की है उसको सजा मिलेगी। कल कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों के ऊपर उनके धर्म का प्रश्न पूछते हुए उनके ऊपर सीधा फायरिंग करके उनकी हत्या की गई है। पूरे देश के करीब 28 लोगों की हत्या हुई है। कई लोग घायल भी हुए हैं। कई लोग अपनी पत्नी या अपने फैमिली के साथ थे। उस फैमिली के सामने उनकी जिस तरह से हत्या हुई है, निर्मम हत्या करने वाले और उसको पोषने वाले के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, पूरा देश भी चाहता है और सरकार भी चाहती है। ये जो 28 लोग हैं उसमें से 3 लोग गुजरात के हैं। ये जो हत्या हुई है धर्म पूछ के हुई है, ये अत्यंत गंभीर प्रकार का ये काम हुआ है, निर्मम हत्या है। पूरा देश कभी नहीं भूलेगा और इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जब अभी एक पत्रकार ने मुझे बताया कि सरकार ने कहा है, अल्टीमेटम दिया कि पाकिस्तानियों ने अभी अपना यहाँ से देश छोड़ देना चाहिए। ये बिल्कुल
योग्य कार्रवाई है और उनको जो देश ऐसे कट्टरवाद को, आतंकवाद को सपोर्ट करता है, ऐसे देश के लोगों को यहाँ कोई काम नहीं है, उनको तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। सूरत एयरपोर्ट से मृतक शैलेश कड़थिया के पार्थिव शरीर को सूरत के स्वीमेर अस्पताल ले जाया गया और वहां कोल्ड रूम में रखने के बाद आज सुबह उनकी अंतिम यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। शैलेश कड़थिया की पत्नी ने इस मौके पर कैबिनेट मंत्री CR पाटिल समेत के नेताओं समक्ष सरकार की नीतियों और सेना की सुरक्षा पर कड़े प्रहार करते हुए जिस तरह से पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ है उस पर कड़ी आलोचना कर आक्रोश जताया। મને પાછો આપો મારે બીજું કઈ ન જોઈએ। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા। જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા VIP હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ નથી। આ છોકરાઓનું શું, આનું ભવિષ્ય શું? આને ડોક્ટર બનાવી છે, આને એન્જિનિયર બનાવો છો, હું કઈ રીતે બનાવીશ? નહીં, મને ન્યાય જોઈએ। મારા છોકરાનું ફ્યુચર ખરાબ ન થવું જોઈએ। આટલા વર્ષની સર્વિસમાં એને ટેક્સ તમે કટ કરીને તમે સેલરી આપો છો ને, અને ઉપર જતા અમે કાંઈ પણ વસ્તુ ખરીદીએ છીએ, ક્યાંય જઈએ છીએ, ખરીદી ટેક્સ, ટોલ ટેક્સ, બધા ટેક્સ તમે અમારી પાસેથી લ્યો છો। તો મારા ઘરવાળાને જ્યારે જરૂર હતી ત્યારે કોઈ ફેસિલિટી નથી મળી। મને એનો ન્યાય જોઈએ। તમે લોકો અહીંયા જ રહ્યો, તમે કહો મને કે તમે શું કરશો એના માટે। આ એક નહીં, આના જેવા જેટલા ભાઈઓ બધા નિર્દોષ હતા, બધાને આવડા છોકરા હતા, ટેક્સ ભરતા હતા। કોઈ સુવિધા નહીં, કોઈ ફેસિલિટી નહીં, કોઈ આર્મી નહીં, કોઈ પોલીસ નહીં। જ્યારે મોટા નેતા આવે, કોઈ VIP માટે પાછળ કેટલી ગાડી, ઉપર હેલિકોપ્ટર, તેનાથી હાલે ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર જ। VIP માટે જે સર્વિસ સુશીલભાઈ આ લોકો માટે કેમ નથી? નીચે આર્મી કેમ્પમાં ચિલ્લાઈને કીધી હતી કે ઉપર કેટલા લોકો કરે છે, તમે લોકો જલ્દી કંઈક કરો। અમે ઉપરથી પડતા આખા નીચે ઉતરતા હજી ઉપર કોઈ ફેસિલિટી કોઈ નથી। ઉપર આટલું બધું થઈ ગયું તો નીચે આર્મીને ખબર કેમ ન પડી કે ઉપર આ થઈ ગયું છે? આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી જાય છે, હિન્દુ મુસલમાનને અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને गोली मारी છે। तो अपनी आर्मी करे छे શું? इस मौके पर मौजूद लोगों के साथ साथ परिजनों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उपस्थित सभी ने आतंक के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान सरकार से करते हुए कड़े कदम उठाने की मांग की है। 2 दिन पहले कश्मीर के अंदर जो घटना बनी, तो घटना के कारण समग्र भारत के हिंदू समाज में एक आक्रोश का माहौल। भारत हर हमेशा भाईचारा की बात कर रहा था, लेकिन अभी भाईचारा की बात छोड़ के अभी कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। ऐसे भारत सरकार ने 5 स्टेप तो लिए हैं, लेकिन वो इसके भारत सरकार ने जो 5 स्टेप लिए हैं उससे संतोष नहीं है। अभी ऑक्यूप पाकिस्तान को भी कब्जा लेके उसको मुक्त कराना है पाकिस्तान की चुंगल में से, तो ही अभी आतंकवाद खत्म होगा। जिन आतंकवादियों ने 28 लोगों की जान ली है, इस 28 लोगों में से एक सूरत शहर का शैलेश कड़थिया नाम का व्यक्ति को भी आतंकवादियों ने हत्या की थी। आज सुबह उसका पार्थिव देह उसके घर पे लाया गया है। लाखों की जनसंख्या हिंदू समाज श्रद्धांजलि देने के लिए उमटी थी और एक ही डिमांड है, एक ही मांग है समग्र हिंदू समाज की और सूरत शहरीजनों की कि अभी भारत सरकार को एक्शन लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए भावनगर के पिता पुत्र की अंतिम यात्रा आज आयोजित की। इस दौरान हर किसी की आंखें नम दिखाई दी। गर्मियों की छुट्टियों में जम्मू कश्मीर घूमने गए कई पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला कर अंधाधुंध गोलीबार करते हुए 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले ने देश भर के लोगों को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच अब जिन लोगों को आतंकियों ने फायरिंग कर मार डाला था, उनके पार्थिव शरीर को उनके वतन भेजकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भावनगर के मृतक पिता पुत्र को बीती रात जब एयरपोर्ट लाया गया तब कैबिनेट मंत्री नीमूबेन वाघाणिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता जीतू वाघाणी समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। पिता पुत्र के शव को अस्पताल के कोल्ड रूम में रखा गया और आज सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया।
इस आतंकी हमले में 3 गुजराती लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें से 2 भावनगर के पिता पुत्र भी शामिल है। भावनगर के मृतक पिता यतीश परमार और उनके बेटे स्मित परमार को भी बीती रात उनके वतन लाया गया, जहां परिजनों की उपस्थिति में आज सुबह उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग भी पिता पुत्र की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए इस हमले की कड़ी आलोचना भी की। इस मौके पर रोते बलकते हुए परिजनों को देखकर हर किसी की आंखें नम दिखी। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पर्यटकों पर हमला करने की घटनाएं कम ही दर्ज हुई है। पर्यटकों पर हमला नहीं करने वाले आतंकियों ने इस बार अपनी पैटर्न को चेंज करते हुए पर्यटकों को निशाना बनाया और 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों के लोग और विदेश से आए लोग भी शामिल थे। ऐसे में आतंकियों की इस घिनौनी हरकत पर हर किसी में आक्रोश दिख रहा है। सरकार की ओर से इस मामले कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और खासकर आतंकियों को कड़ा संदेश देने की मांग इस मौके पर हर कोई कर रहा है। पहलगाम हमले के चलते वडोदरा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वडोदरा पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है। शहर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलिंग को और अधिक सघन कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कुमार ने सभी आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग और निगरानी के आदेश दिए हैं। शहर के विभिन्न स्थानों, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस की टीमों ने चेकिंग शुरू कर दी है। અત્યારે આપણે આ આખું એક્સરસાઇઝ આપણે કરી રહ્યા છીએ અને શહેરમાં જે યુનિવર્સિટીઝ છે અને એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે આને પણ ધ્યાને રાખીને વિદ્યાર્થીઓના, પ્રવાસીઓના અને અન્ય લોકોના પણ સુરક્ષા અંગે પણ આપણે ખાસ ધ્યાન આપ્યું. પોલીસ સતર્ક છે, પ્રેઝન્ટ છે, વિજિલન્ટ છે અને શહેરમાં તમામ પ્રકારની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને આપણે સ્ટેપઅપ કરી છે. આપ શાંતિ રાખો, કોઈ રૂમર્સ કે અનઓથેન્ટિકેટેડ વિગતોને ધ્યાને રાખશો નહીં અને કોઈ પણ પ્રકારની ઇનપુટ હોય તો આપ ડાયલ 100, ડાયલ 112ના માધ્યમથી પોલીસના સહાય મેળવી શકો છો. આપના સેવા માટે પોલીસ કડે ઉભા છે. આપણા તમામ શંકાસ્પદ ઇસમો, એન્ટી નેશનલ એક્ટિવિટીઝ કે એવા સંગઠનો સાથે જોડાયેલ ઇસમો અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર ચાલતા પ્રવૃત્તિઓ પર આપણે ખાસ નજર રાખવા માટે સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનના ટીમો સતર્ક છે અને એવા કોઈ પણ વસ્તુ ધ્યાન પર આવે તો એક્શન લેવામાં આવે છે અને સાથે સાથે નાગરિકો પણ કોઈ પ્રકારની રૂમર મોંગરિંગ કે અનઓથેન્ટિકેટેડ ઇનપુટના આધારે કોઈ રિએક્ટ નહીં કરે એવો આપણે અનુરોધ પણ આપણે કરી છે.
તો આપણે આ સમયગાળા દરમિયાન સમગ્ર શહેરમાં પોલીસ અલર્ટ, વિજિલન્ટ અને પ્રેઝન્ટ રહીને કોઈ પણ પ્રકારની બનાવ ના બને ત્યાં અંગે તાકીદારી રાખી રહી છે. પોલીસ સતર્ક છે, પ્રેઝન્ટ છે, વિજિલન્ટ છે અને શહેરમાં તમામ પ્રકારની સુરક્ષા વ્યવસ્થાને આપણે સ્ટેપઅપ કરી છે. આપ શાંતિ રાખો, કોઈ રૂમર્સ કે અનઓથેન્ટિકેટેડ વિગતોને ધ્યાને રાખશો નહીં અને કોઈ પણ પ્રકારની ઇનપુટ હોય તો આપ ડાયલ 100, ડાયલ 112ના માધ્યમથી પોલીસના સહાય મેળવી શકો છો. આપના સેવા માટે પોલીસ કડે ઉભા છે. भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे. उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी. 2019 में भारतीय सेना के जवानों पर हुए पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले ने एक बार फिर से देश को हिलाकर रख दिया है. 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 28 मासूमों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी. कश्मीर की खूबसूरत वादियों में खून की होली खेली गई. पहलगाम की वादियों में जो लोग चैन की सांसें लेने, सुकून तलाशने आए थे, उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी छुट्टी साबित होगी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. लोगों के बीच में आक्रोश है, चारों तरफ दहशत का माहौल है, क्योंकि ये हमला सिर्फ जानलेवा नहीं था, बल्कि इस हमले ने लोगों के विश्वास को भी तोड़ा है. वो विश्वास जो पिछले 2 सालों से धीरे धीरे वापस लौट रहा था. पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही थी. लोग कश्मीर को एक बार फिर से सुरक्षित समझने लगे थे, लेकिन इस हमले ने फिर से सब कुछ बदल कर रख दिया. और इसी का नतीजा वडोदरा में देखा जा रहा है. वडोदरा में अकेले 80% जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट बुकिंग रद्द कर दी गई है. लोगों ने डर के मारे, जो लोग जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाने जाने वाले थे, उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी है. भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे. उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी. इस वक्त हमारे साथ कैलाश जी मौजूद हैं, जो अपने परिवार के साथ कश्मीर जाने वाले थे छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन इस हमले के बाद उन्होंने भी टिकट कैंसिल कर दी है. तो चलिए उनसे जानते हैं इस मामले में. सर, सबसे पहले ये बताइए कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो आतंकी हमला हुआ है जो 22 तारीख को, ये खूब मतलब डरावने वाला हमला था. जैसे कि ये बच्चे लोगों ने जो देखा टीवी में, उसके बाद में बच्चे और जो फैमिली है उसके अंदर सबने देखा कि ये जो देखने के बाद इतना डर गए थे, बोले अभी ये घूमने नहीं जाना ये जगह पे. अभी कब जाने वाले थे आप और कहाँ पे जाने वाले थे एग्जैक्टली? ये अभी कश्मीर में 2-3 जो जगह है, अभी एक कटड़ा है जो जगह पे ये जो हुआ वहाँ पर था. फिर आगे जो वाघा बॉर्डर है, ये सब जो है वहाँ पे हम जाने वाले थे. भी उसके बाद में हमने फिर डिसाइड किया, ये जो दुर्घटना होने के बाद उसके बाद में बिल्कुल मतलब डरे हुए, अंदर से इतने डरे हुए, तो ना ही बोल दिया है कि भाई ये प्रोग्राम अभी पोस्टपोन नहीं करते. तो मतलब सारे टिकट्स का रिफंड हुआ है आपका? कैसे जाने वाले थे, ट्रेन से, फ्लाइट से? नहीं, ये तो इनकी जो गाड़ी होती है उसमें से जाने वाले थे. सारी चीज़ें फिर कैंसिल कर दी? हाँ, कैंसिल कर दी. भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे. उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूरिज्म पर क्या असर पड़ रहा है? 2 दिन पहले जिस तरह से पहलगाम के एक पिकनिक स्पॉट के ऊपर आतंकवादी जो हमला हुआ, उसमें 28 लोगों की जान गई है. ये हमारे लिए सिर्फ 28 लोग नहीं है, पूरी मानवता जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी पे हमला हुआ है. और जब टूरिस्ट पे हमला होता है ना, वहाँ पे ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान देखा जाता है, वो एक आम आदमी देखा जाता है. जिस तरह से आप देखोगे कि वहाँ पे लोग बोलते हैं नाम पूछ के गोली मारी, मगर मुझे नहीं लगता है उसको नाम से कोई मतलब था. उनको तो मानवता को ही मारना था. और हमारे लिए, गुजराती के लिए या
भारत के लिए ये सबसे बड़ा आज तक का हमला माना जाता है, जिसमें टूरिस्ट के ऊपर हमला होना ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है इतने सालों में। वहाँ पे टेररिज्म तो पिछले 25 साल से है, कहीं कहीं कुछ जगह पे आप हर महीने 2 महीने में एक छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं आप तो न्यूज़पेपर में देखते ही होंगे, मगर ये जो घटना है, ये घटना को मैं तो उसको छोटी घटना बोल ही नहीं सकता हूँ, ये बहुत बड़ा हमला है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोगों के बीच में इतना डर का माहौल है कि जो लोग कश्मीर जाने वाले थे छुट्टियां मनाने के लिए, उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आपकी बात एकदम सही है। आज ऐसे माहौल में कोई हम अपनी फैमिली को लेके, देखो ये चीज़ ऐसी नहीं है कोई काम पे अकेला आदमी जा रहा है, ये फैमिली को लेके, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली को लेके कश्मीर जा रहे थे लोग। और कोई ये नहीं चाहेगा कि इतना पैसा, आज 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का पैकेज होता है हमारा, वो पैसा खर्चा करके वहाँ पे उसको डर महसूस हो, वहाँ डर के घूमना पड़े, चाय पीना हो तो सोच के चाय पीनी पड़े, कहीं घोड़े पे बैठ के जाना हो तो इतना पैसा खर्चा करके लोग डर के क्यों घूमेंगे? उससे बेटर है लोगों ने तो कैंसिल करना ही डिसीजन ले लिया। कितने लोगों ने रद्द किया फिर? हमारे हिसाब से अभी तक जो बुकिंग का रेशियो पकड़ते हैं तो काफ़ी लोगों ने कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी जैसे कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज़्म डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन इशू किया है और सबको रिक्वेस्ट की है, जो भी टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल एजेंट है, एयरलाइन एजेंट्स है, उनको बोला है विदाउट डिडक्टिंग एनी पेनल्टी और एनी कैंसलेशन यू हैव टू सपोर्ट कस्टमर, और कोई पैसा काटे बिना उनको पूरा रिफंड करने के लिए एक उन्होंने हमें विनती की हुई है। तो जैसा कि आप लोग मतलब टूरिज़्म पूरा प्लान करते हैं, तो वहाँ पे होटल्स बुकिंग होते होंगे, तो वो सब कैंसिल मतलब उसका रिफ़ंड आएगा फिर? वो रिफ़ंड के लिए हमको नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल, देखो आज कोई भी, जैसे मैंने मेरे क्लाइंट से एडवांस लिया है और वो एडवांस मैंने कहीं और आगे मेरे अरेंजमेंट के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। आज हमारे पास जो होटल वाले थे उन्होंने तो हमसे फरवरी में पैसा मांगा था, भाई मुझे सारे रूम के टीवी चेंज करने हैं, मुझे 6 लाख का खर्चा है, आप 3 लाख एडवांस भेजो। तो अभी वो एडवांस हमको वापस तो नहीं मिलेगा लगता है, मगर वो अगले 2-4 साल 5 साल के बाद जब वापस शुरू होगा तब एडजस्ट ही करना पड़ेगा। मैं और एक चीज़ बताऊं, ये 3 या 4 साल से जैसे ये टूरिज़्म थोड़ा और खिल रहा था वहाँ पे, तो लोगों ने लोन ले लेके वहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट भी किया था। जैसे हमारे हाउस बोट वाले हैं, उनकी हाउस बोट बहुत पुरानी हो गई थी, तो उसको रिनोवेशन किया, जैसे बेड चेंज किया, टीवी चेंज किया, लाइट चेंज किया, मरम्मत करवाई, तो वो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसा कि आपने बताया कि पिछले कई सालों से मतलब कश्मीर पर वापस से लोगों का विश्वास आ रहा था, तो मोस्टली कौन सा जो स्पॉट है वो लोगों को आकर्षित करता है? कश्मीर, उसमें श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम। तो पहले 1 से 3 में देखोगे ना आप, तो तीसरा नंबर पहलगाम का, 1 से 3 में पहलगाम आता ही आता है लोगों के लिए। डेट इज़ द, जैसे आपने सुना होगा बेताब वैली, बेताब मूवी जो जहाँ शूट हुई थी, आज भी वहाँ पे लोग जाके सेल्फी वगैरह लेते हैं। फिर आपको राजेश खन्ना का एक सॉन्ग याद होगा, जय जय शिव शंकर, वो भी इसी पहलगाम में शूट हुआ था। तो जैसे श्रीनगर में लैंड होता है तो आदमी गुलमर्ग जाता है और पहलगाम जरूरी ही जाता है। तो और टेररिज्म, जो टेररिस्ट ने अटैक किया, उन्होंने भी ये सॉफ्ट टारगेट देख के ही उन्होंने अटैक किया है। वहाँ पे जैसे अगर कश्मीर में, श्रीनगर में 10,000 आदमी है तो 2,000 आदमी गुलमर्ग में रहते हैं, तो 5,000 आदमी पहलगाम में रहते हैं। तो पहलगाम वहाँ पे बहुत हॉट फेवरेट जगह है वहाँ के लिए। पीओ के बेस से मतलब नज़दीक है पहलगाम, ऐसा कुछ? नहीं, पीओ के बेस से नज़दीक नहीं है, मगर उसके पीछे और कोई पूरा जंगल है। जैसे आपने ये सलमान खान की एक मूवी आई थी, उसमें भी जो लास्ट में सीन दिखाया गया है वो पहलगाम का ही सीन दिखाया गया था। उसके वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से पीओ के नज़दीक है, मगर वहाँ से पीओ के कोई नज़दीक नहीं है। सुरक्षा की कमी थी, हो सकता है वहाँ पे। जैसे मैं वीडियो देखता हूँ, मुझे ज़्यादा तो डिटेल नहीं मालूम है, मगर जो सुरक्षा की व्यवस्था श्रीनगर सिटी में होती है, डल लेक के आसपास में होती है, गुलमर्ग में होती है, वो सुरक्षा मुझे यहाँ पहलगाम में ना पूरा इतना वीडियोस फोटोज आए, मुझे कहीं पे भी सुरक्षा कर्मी नहीं दिखे हैं। तो ये हो सकता है कि इन लोगों के लिए ये बोलते हैं ना, स्मूथ रूट था घुसने के लिए, पब्लिक में आने जाने के लिए। अब
अभी जैसे कि अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसकी कुछ बुकिंग्स आई थी आपके पास और क्या वो कैंसिल हुई? अमरनाथ की बुकिंग मैडम हमारे पास 6 महीने पहले से आ जाती है, क्योंकि उसका प्रोसीजर लंबा होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मेडिकल सर्टिफिकेट लेना, और उसके बाद में ही आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन होता है, वहाँ से आपको पर्ची मिलती है यात्रा करने के लिए। ये तो हम लोगों ने फरवरी में शुरू कर दिया था। अभी 5 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे जमनाबाई हॉस्पिटल में उसका सेंटर है, वहाँ पे हमने लोगों का रजिस्ट्रेशन मेडिकल चेकअप भी करवाया और वहाँ से सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं। मगर अभी मुझे नहीं लगता है कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लोग जाएंगे, क्योंकि पहलगाम ही बेस सेंटर होता है, वहाँ पे बेस कैंप में है पहलगाम होता है, वहाँ पे ये सब चेक होता है, उसके बाद में ही आपको ऊपर जाने देते हैं। वहाँ से ही शाना उसको बोलते हैं पहलगाम रूट, 2 जगह से जाते हैं अमरनाथ, एक पहलगाम वाला रूट है और एक दूसरा रूट है सोनमर्ग से जाते हैं। सोनमर्ग वाला रूट थोड़ा कठिन है, यहाँ पहलगाम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होती है, हाईकोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है, पहलगाम वाले रूट को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग, तो पहलगाम बेस कैंप होने के कारण वहीं से लोग जाते हैं। मगर इस बार मुझे नहीं लगता है लोग जाएंगे अमरनाथ की यात्रा में जाएंगे। मैं सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जैसे इतने सालों में 14 सालों में जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ था, कश्मीर की सुरक्षा बढ़ी थी, टूरिस्ट वहाँ पे आराम से घूम रहे थे, वो सुरक्षा हमको वापस मिले, हमारे प्रवासियों को मिले। और हम ये चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस बार हम लोगों ने मई और जून में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को लेके ही हम लोगों ने पूरा प्लान किया था, हमने एडवांसेस पेमेंट किए हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं, तो हमारा जो ये 2 महीने का टूरिस्ट बसों का जो टैक्स है, RTO टैक्स है, उसमें हमको माफ़ी दी जाए। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। डर के मारे सभी लोगों ने अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, आज वही जन्नत एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो गई है। और ऐसे में सवाल ये है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या 28 लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा? क्या कश्मीर एक बार फिर से पर्यटकों के लिए सुकून का माध्यम बनेगा? क्या कश्मीर फिर कभी भी लोगों का विश्वास जीत पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब तो हमें आने वाले भविष्य में मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए VNM TV। भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड।
तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers.
Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में मारे गए पिता पुत्र के घर मुरारी बापू उनके परिवार वालों से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए पिता पुत्र के परिजनों से मिलने आज प्रसिद्ध रामकथा वाचक मुरारी बापू उनके आवास पर पहुंचे। मुरारी बापू ने परिवारजनों को सांत्वना दी और इस कठिन समय में उनके साथ होने का भरोसा दिलाया। मुरारी बापू ने उनकी आत्मा की शांति के लिए रामधुन के साथ प्रार्थना भी की। बापू ने कहा, परिवार ने जो दुख झेला है वो असहनीय है, लेकिन हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। જે આત્માઓ ગઈ છે એને સાચી શાંતિ મળે, એમના પરિવારજનોને, આખા દેશને અને દુનિયાને પણ આ ઘટનાને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ કઈ રીતે મળે એવું બધા વિચારે અને એવું કદમ ઉઠે એવી હનુમાનજીના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીને મારી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું। આપ સૌને પ્રણામ। જય સિયારામ। 9 દિવસની કથા હોય એટલે આ ઘટના ચોથા દિવસની કથા પૂરી કરીને હું ગયો, મારે મૌન હોય, પણ 2 વાગે મને 3 વાગે ખબર આપી કે આવું ઘટ્યું। એટલે સાંજનો એક પ્રોગ્રામ હતો ત્યાં, એ મેં સ્થગિત કરી દીધો, હવે આ બધું બંધ કર। પછી રાતભર મેં વિચાર કર્યું કે હવે શું કરવું। મારી પાસે પર્ટિક્યુલર નામ નહોતા, કોણ કેટલા ક્યાંથી ગયા છે એ બધા આંકડા આવતા હતા। ખાલી એક આ દાદાનો ફોટો મારા પાસે કોઈ મને બતાવ્યું કે એને વાગ્યું છે, હાથમાં બેરખો છે, એટલે મને એમ લાગ્યું કે આપણા ભાવનગરના કે આપણા જ કોક છે, એટલે એ સારા છે એવા મને સમાચાર મળે। હું કોઈ પણ નિર્ણય કરું, મોરારી બાપુ તો એક માણસ છે, માણસના નિર્ણયો ખોટા પણ હોય, પણ હું જ્યારે નિર્ણય કરું ત્યારે પાઘડી, પોથી અને પાદુકા આ ત્રણેયને ધ્યાનમાં રાખીને મારા યજ્ઞકુંડ પાસે હું નિર્ણય કરતો હોઉં। એટલે મેં નક્કી કરેલું કે એકાદ કલાક કથા કરી આ બધાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી અને હું કથાને ત્યાં વિરામ આપી દઉં, અલ્પ વિરામ આપી દઉં। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर में फंसे वडोदरा के सैलानी उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले में 28 लोग मारे गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर घूमने गए हजारों पर्यटक वहीं फंसे हुए हैं। उन्हीं में से गुजरात के वडोदरा का परिवार भी शामिल है। वडोदरा के वाघोडिया रोड पर रहने वाले परिवार के 19 सदस्य आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में फंसे हुए हैं। श्रीनगर में ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया होने की वजह से वे ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं और ऐसे में उन्होंने वडोदरा की काउंसिलर स्नेहल पटेल का संपर्क किया, जिसके बाद स्नेहल पटेल ने उनके रहने और खाने की व्यवस्था की है। वहीं वडोदरा के सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी वडोदरा के यात्रियों को वापस शहर लाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में हैं और 1-2 दिनों में ही उन्हें वापस वडोदरा लाए जाने की संभावना जताई जा रही है।
બરોડા ગુજરાતથી કાશ્મીરના પ્રવાસે આવ્યા હતા, પરંતુ અમે 18 તારીખે અહીંયા આવ્યા છે, પરંતુ પહેલગામમાં જે આતંકી ઘટના બની એના કારણે અમે અહીંયા ફસાઈ ગયા છે. એટલે અમે ગુજરાતમાં સંપર્ક કરવાની કોશિશ કરી હતી, તેથી બરોડાના વોર્ડ નંબર 16ના કોર્પોરેટર નેહલબેન પટેલ અને સાંસદ હેમાંગ જોશીએ અમને ખૂબ સારો સપોર્ટ કર્યો છે અને અમારી જાણકારી જે છે તેમને સંસદ સુધી પહોંચાડી છે. પણ અમે હવે વિનંતી કરીએ છીએ કે અમને બને ત્યાં સુધી જલ્દીથી જલ્દી અમને ગુજરાતમાં લઈ આવે, એટલે અમારી ચિંતા ઓછી થાય. અને કેટલાય દિવસથી અમે અહીંયા છીએ, એટલે હવે અમારે ત્યાં બરોડા ગુજરાત પાછું આવવું છે. મારી સાથે બીજા 17 મેમ્બર્સ છે, એ લોકો પણ કહી રહ્યા છે કે અમને જલ્દીથી જલ્દી અહીંયાથી નીકાળો, કારણ કે દરેકના સગાવાલાના સંબંધીના ફોન આવી રહ્યા છે અને દરેક લોકો ચિંતા પણ કરી રહ્યા છે. એટલે અમે ગુજરાત સરકારને, ભારત સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમને આ જગ્યાથી જલ્દીથી જલ્દી સેફલી બહાર કાઢો. એટલે હું તમને મારા જે બીજા ટુરિસ્ટ અમારી સાથે છે, અમારી સાથે અમારા જે મેમ્બર્સ આવ્યા છે એમની સાથે પણ વાત કરાવું, અને એ લોકો પણ આજ કહેવા માંગી રહ્યા છે. અમને ગુજરાત પાછું આવું છે, તો મહેરબાની કરીને જલ્દી વ્યવસ્થા કરી આપો તો સારું. જમવા માટે અમને અજય મોદી ટ્રાવેલ્સ તરફથી ખૂબ જ સારું અમને જમવાનું મળી ગયું હતું. તેમને એક વિડીયો અમને મોકલાવ્યો હતો કે જે પણ લોકો ગુજરાતી ત્યાં ફસાયા છે તેમના માટે અજય મોદી ટ્રાવેલ્સ તરફથી જમવાનું મળી ગયું છે. એટલે અમે સારું ખાવાનું અમે ખાઈ શક્યા છે, એટલે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે કે અમારા માટે આટલા દૂર સુધી પણ આટલું સારું જમવાનું એમને અવેલેબલ કરાવડાવ્યું. પણ હવે અમને સેફલી સુરક્ષિત રીતે અમને ગુજરાત પાછા લઈ જાય એવી અમારી વિનંતી છે. ગઈકાલે મારી પર શ્રીનગરથી વાઘોડિયા રોડ ઉપર પાયલ પાર્ક સોસાયટીના 19 જણા પરમાર ફેમિલીના ત્યાં શ્રીનગરમાં ફસાયેલા છે. શારજા કાશ્મીર નામની હોટલ છે, ત્યાં એ લોકો રોકાયા છે. તેઓનો ફોન આવ્યો હતો કે અમે આવી રીતે અહીંયા ફસાયેલા છે અને અમને મદદની જરૂર છે. ત્યાં હાલની તારીખમાં કર્ફ્યુ છે. ગઈકાલે સર્ચ ઓપરેશન પણ ચાલુ હતા અને એના કારણે મેં રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના પર્સનલ સેક્રેટરી આશીષભાઈ વાળા સાથે વાત કરી, એમને આખું એનું લિસ્ટ અને ફોન નંબરો મોકલ્યા હતા. ત્યાર પછી આપણા ચીફ મિનિસ્ટર ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના પર્સનલ સેક્રેટરી પ્રણવભાઈ પારેખને ફોન કર્યો હતો, એમની સાથે વાત થયા પછી એમને પણ આખું લિસ્ટ મોકલી આપ્યું હતું. અને સીએમઓમાં જે આપણા ભૂતપૂર્વ કલેક્ટર હતા, અત્યારે સીએમઓમાં સેક્રેટરી છે અવંતી બેન સાથે પણ વાત થઈ, જેઓ આ બાબત સંભાળી રહ્યા છે હમણાં. એટલે એમણે પણ આખી વિગતો જાણીને એ બાબતે ત્યાં કંટ્રોલમાં જાણ કરી હતી. આ બાબતની જાણ મેં દેશના હોમ મિનિસ્ટરને ત્યાં પણ કરી હતી. એમને ગઈકાલ રાત્રે મેં ફોન કર્યો હતો કે અગત્યની મિટિંગમાં બિઝી હતા, પણ આજે સવારે 9:15 વાગે એમનો ફોન આવ્યો હતો કે શું હતું. ત્યારે મેં એમને પણ વાત કરી કે આ રીતના વાઘોડિયા રોડના છે. ત્યારે એમણે પણ વોટ્સઅપ કરીને બધી વિગતો મંગાવેલી છે. અત્યારે મારે ચાંદનીબેન પરમાર જોડે વાત થઈ, એ લોકો મહેનતે ત્યાંથી જમ્મુ જવા માટે નીકળ્યા છે એવી વાત કરી છે. પણ અત્યારે માહોલ એટલો ગરમ છે અને એટલા બધા લોકો પરત આવવા માટે આ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જેથી વાહન મળવા મુશ્કેલ છે, ટ્રેનોમાં રિઝર્વેશન મળવું મુશ્કેલ છે, ફ્લાઇટોમાં મળવી મુશ્કેલ છે. એના કારણે થોડી તકલીફ છે. પણ જે મારે સરકારમાં વાત થઈ છે એ પ્રમાણે થોડીક શાંતિ રાખીએ તો 1-2 દિવસમાં परिस्थिति नॉर्मल थशे ने बधाने आववानी व्यवस्था सरकार तरफथी करवामां आवशे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में गुजरात के कई पर्यटक जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में फंसे हुए थे। हमले के बाद अब पर्यटक फौरन अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे में 14 पर्यटक श्रीनगर से रवाना हुए हैं, जो फिलहाल सभी सुरक्षित है। पालीताना के श्रेयांश शाह ने इस मामले वीडियो जारी कर कहा कि वो उनका प्रवास अधूरा छोड़कर वापस अपने वतन लौट रहे हैं। હું શ્રેયાંશ શાહ છું। અમે લોકો ટોટલ 14 મેમ્બર છીએ। કાલે હુમલો જોયો ત્યારે અમે પહેલગામ જવાના રસ્તા ઉપર જ હતા। અમને મેસેજ આવ્યા એટલે અમે પહેલગામથી રિટર્ન આવી ગયા અને શ્રીનગર રાત્રે સૂતા હતા। સવારમાં જલ્દી 4 વાગે નીકળીને કટરા તરફ આવી રહ્યા છીએ। લગભગ રાત્રે 6 થી 7 વાગ્યા સુધીમાં કટરા પહોંચી જશું। હાલમાં અમને બીજી કોઈ તકલીફ નથી। રસ્તામાં ટ્રાફિક ઘણો જ છે
અને ત્યાં આગળ લોકોનામાં ભયનો માહોલ પણ ઘણો છે. અત્યારે લોકો ડરેલા છે. અમારી સાથે પણ નાના નાના છોકરા લોકો છે, નાની લેડીઝ છે, બધા અત્યારે ડરના માહોલમાં જ છે હજી સુધી. પણ ગઈકાલે ટેરરિસ્ટ એટેક થવાથી અમે અમારો અડધો પ્રવાસ પણ ચૂકાવી દીધો છે અને અમે પ્રવાસ અમારો કેન્સલ કરી કાઢ્યો છે. પ્લસ જમ્મુ પાસે ભૂસ્ખલન થવાથી ત્યાંનો રોડ બંધ છે, એટલે ફરી ફરીને આવવું પડે છે. ઘણી જ બધી તકલીફો તો ઘણી બધી છે કહેવા જઈએ તો, પણ અત્યારે મન મોટું રાખીને તકલીફને નથી વિચારતા અને જલ્દી કટરા પહોંચી જાય એમાં અમારી ભલાઈ છે. પ્લસ અત્યારે શ્રીનગરથી કટરા આવવાના 40,000 થી 50,000 રૂપિયા આપતા પણ ગાડી નથી મળી રહી લોકોને બહુ જ मुश्किल तो घनी है भाई। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को वडोदरा में भी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 28 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हो गई है, जिसके चलते देश भर में आक्रोश का माहौल है। वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन कर मृतक पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। પહેલગામમાં જે આતંકવાદી હુમલો, કાયરતાપૂર્વક આતંકવાદી હુમલો કરીને સામાન્ય પ્રજાજનોના જે જીવ લીધા છે એ બહુ દુઃખદ ઘટના છે. વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પરિવાર પ્રભુ ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમામની આત્માને શાંતિ મળે. એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અહીંયા સૌ ઉપસ્થિત છે. ઘણા બધા લોકો ઈજાગ્રસ્ત છે, એ જલ્દી સાજા થાય, એમના ઘરે જઈ શકે એવી પણ પ્રાર્થના કરીએ. પણ આ દેશમાં પુલવામાની ઘટના હોય કે પહેલગાંવની, દેશના જવાનો પર આતંકવાદી હુમલા થતા હોય ને શહીદ થાય, દેશના પ્રજાજનો પર આતંકવાદી હુમલા થાય ને શહીદ થાય, ત્યારે દેશની સરકારની પણ બહુ મોટી જવાબદારી છે. માત્ર ભાષણમાં માત્ર આતંકવાદ વિરુદ્ધ ભાષણ બોલીને આતંકવાદ ખતમ નહીં થાય, એની સામે લડવું પડશે. આ દેશની લોખંડી મહિલા પ્રધાનમંત્રી સ્વર્ગીય ઇન્દિરાજી ગાંધીએ ભાષણ નતા કર્યા, કરીને બતાવ્યું હતું, પાકિસ્તાનના 2 ટુકડા કરીને બતાવ્યા. એટલે આજે જે સરકાર બેઠી છે એમને કહેવા માંગીએ છીએ કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આવા આતંકવાદી કૃત્ય વધી ગયા છે. સામાન્ય લોકો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે, જવાનો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે, ત્યારે ખરેખર કોઈ કડક પગલાં ભરવા જોઈએ. કોઈ પણ આતંકવાદી હોય અને જે દેશના હિન્દુસ્તાની ઉપર હુમલો કરે એને નેસ્તો નાબૂદ કરવું જોઈએ એવું સ્પષ્ટ અમે માનીએ છીએ. વાર્તાઓ નહીં પણ એક્શન જોઈએ, અને એક્શન કોંગ્રેસ પાર્ટીના નેતાઓએ કરી બતાડી. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની અંદર આતંકવાદી ઘૂસ્યા તો લાહોર દેખાડેલું. ઇન્દિરા ગાંધીના ટાઈમ પર થયું તો 2 ટુકડા કર્યા. જવાહરલાલ નહેરુએ આતંકવાદીને ભગાડ્યો. મંચ ઉપર ભાષણ શોભા નથી દેતા, લોકોની જાન ના જાય એવા પ્રબંધ કરવા જોઈએ એવી कांग्रेस पार्टी मांग है। वहीं वडोदरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा भी कश्मीर में हुई आतंकी हमले के विरोध में विरोध प्रदर्शन और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सैफरन 4 रास्ता पर बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर आतंकी हमले पर आक्रोश जताया। જેવી રીતે આપણને ખ્યાલ છે કે 22 એપ્રિલ 2025ના રોજ જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામમાં 26 નિર્દોષ પ્રવાસીઓનું હત્યા કરવામાં આવી છે અને ધર્મ પૂછીને એમનું હત્યા કરી દેવામાં આવી છે। ત્યારે આજે અમે બધા અહીંયા એકત્ર થયા છે અને આખા અખિલ ભારતીય સ્તરે અમે આ એક થઈને આ વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે કે આજે આતંકવાદ ફેલી રહ્યો છે એ બહુ જ નિંદનીય ઘટના છે અને આની તમામ સ્તરે નિંદા કરવામાં આવે છે। આતંકવાદી લોકોએ કેવી રીતે આક્રમણ કર્યો છે, એ લોકોએ બધાને પકડી પકડીને એમનો ધર્મ પૂછ્યા છે કે ભાઈ તમારો શું ધર્મ છે, તમારો શું ધર્મ છે। એ લોકો કહે છે કે ભાઈ હું ઇસ્લામિક નથી, હું હિન્દુ છું, હું ક્રિશ્ચિયન છું, એવા લોકોને પકડી પકડીને મારી નાખ્યા છે। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા બધાને ખબર જ છે કે આતંકવાદ એ કઈ જગ્યાએથી આવી રહ્યું છે, કઈ જગ્યાએથી એ લોકો એમનું નફરત પેદા કરી રહ્યા છે, નફરત વધારી રહ્યા છે એ લોકો ભારત દેશમાં। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund.
Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Hotel Regenta Fairlark Vadodara, managed by Royal Orchid Hotels Limited. वडोदरा वासना भाईली रोड रिजेंटा फेयरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेयरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो। 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेयरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेयरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही।
Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। गुजरात में भी विभिन्न शहरों में इस घटना का विरोध किया गया। गुजरात के अरवली में धनसुरा में विश्व हिंदू परिषद, प्रखंड, स्थानीय संगठनों और नागरिकों ने एकजुट होकर पहलगाम हमले में मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। नगर के अंबे माता मंदिर के पास आतंकवाद का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध जताया गया। इसके साथ ही कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गई काले कश्मीरना पहलगामમાં જે ઘટના બની એ ઘટનામાં ઇસ્લામિક આતંકવાદીઓ દ્વારા હિન્દુ ધર્મના લોકોને ટાર્ગેટ કરીને ધર્મનું નામ પૂછીને જેને કલમા પડતા આવડ્યા એને છોડી દીધા, જેને ના આવડ્યા એ લોકોને ગોળી મારી દીધી। આ ઘટનાને વખોડી, સખત શબ્દોમાં વખોડી તથા એનો વિરોધ કરી આજે ધનસુરા પ્રખંડના લોકો
ધનસુરા 4 રસ્તા અંબેમાના મંદિર ખાતે એક ઘટનાનો વિરોધ કરવા માટે ભેગા થયા, જેમાં મૃતક હિન્દુ ધર્મના ભાઈઓ બહેનો માટે શ્રદ્ધાંજલિ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો। લોકોએ કેન્ડલ સળગાવી અને 2 મિનિટનું મૌન પાડી મૃતક આત્માઓને श्रद्धांजलि आपी। अमरेली में अखिल हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। सभी संगठनों ने अमरेली जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि इस जघन्य आतंकी हमले में शामिल आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ज्ञापन के माध्यम से ये भी मांग की गई कि ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए केंद्र सरकार निर्णायक कदम उठाए और आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करे। आज अमरेली शहर और जिल्लाना तमाम हिंदू भाईओ मान्य कलेक्टर साहेब श्री द्वारा सरकार सुधी अमरी आ बात पहुंचे, अमरी मांगणी पहुंचे। पुलवामा खाते धर्म पूछी अने जे नरसंहार करवामां आव्यो छे, आवा दैत्योनी सामे कड़कमां कड़क पगला लेवाय अने जो आने हळवाशथी लेशे सरकार तो आवा छासवारे प्रसंगो बनशे। तो अमरी आ मांगणी छे कि मान्य कलेक्टर साहेब थ्रू सरकार सुधी अमरी आ बात पहुंचे कि आवा दैत्योने छोड़े नहीं, कड़कमां कड़क अंतिम सजा जे होय ए आवा दैत्योने मळे एवी मांगणी साथे अमरेलीनी तमाम हिंदू जनता अत्रे हाजर छे। जय श्री राम। साबरकांठा के ईडर में सुबह से ही व्यापारियों ने अपने सभी व्यवसाय और रोजगार पूरी तरह बंद रखे। विश्व हिंदू परिषद, व्यापारी संघ, ट्रक वाहन चालकों समेत कई संगठनों ने एकजुट होकर इस आतंकी हमले के विरोध में कामकाज ठप कर दिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आनो विरोध सखत रीते अमे विश्व हिंदू परिषद तेमज हिंदू समाज टोटली अने वखोड़ी काढे छे। आवा कृत्यो करनारने आतंकवादीओने खरेखर तो रोड पर उभा राखीने गोळी मारवी जोईए अने सरकार आना माटे त्वरित तात्कालिक पगला ले अने एमने कड़कमां कड़क सजा अने फांसी आपे। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बेगुनाह की मौत के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पहलगाम हमले का विरोध देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा फूंककर अपना आक्रोश जताया। गोंडा के LBS चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान के झंडे को करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और फिर झंडे को आग के हवाले कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये हमला धर्म के आधार पर किया गया है और इसका कड़ा जवाब मिलना चाहिए। कल कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को उनका धर्म पूछ कर इस्लामिक आतंकवादियों ने उनका जो संहार किया है, जो पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हैं, अलगाववादी मानसिकता के आतंकवादी हैं, उन लोगों ने धर्म पूछ कर जो हिंदू बंधुओं को वहाँ पर मारा, उनकी हत्या की, उसके विरोध में आज हम सभी लोगों ने विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, केंद्रीय दुर्गा पूजा महासमिति, भरत मिलाप समिति, नरसिंह यात्रा समिति, सारे हिंदूवादी संगठनों ने मिल करके पाकिस्तान के ध्वज को जमीन पर घसीटते हुए उसको डिग्री कॉलेज चौराहे पर जलाया है। 26 लोग मारे गए हैं, तो कम से कम 260 लोगों को, 260 आतंकियों को मारकर जब केंद्र सरकार हमारी आत्मा को शांति पहुंचाएगी, हमको शांति पहुंचाएगी। अयोध्या में भी इस हमले की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। हरियाणा से अयोध्या पहुंचे परमधाम पीठाधीश्वर परम गुरु जी महाराज ने केंद्र सरकार को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि कल दोपहर जो आतंकवादियों ने हमला किया और धर्म पूछकर उनको मार दिया गया, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब परमात्मा अपना रूप रचते हैं। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा कि आप परमात्मा का रूप हैं और इनको 24 से 48 घंटे के अंदर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और ये जो दुख का विषय चल रहा है, कल से इतने सारे लोग प्राण त्याग गए हैं, तो मैं तो परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता हूँ, हे परमेश्वर, इनको, इनकी आत्मा को अपने भीतर आप विलीन करें। विषय है और ये साल में, 2 साल में, 5 साल में ऐसी हरकतें करते रहते हैं, तो इनको एक बार में ही जवाब दे दिया जाए, ताकि ये 2-5 साल में बार बार ये बांग्लादेशी, ये जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये जो बार बार हरकत कर रहा है, इनको अब जो समय आ गया है, इस समय के अंदर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर देश भर में रोष देखा जा रहा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश फैल गया। देश भर में पहलगाम हमले मामले
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं वडोदरा के महात्मा गांधी नगर गृह पर व्यापार विकास एसोसिएशन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही इस घटना का विरोध भी किया गया। आज हम लोग जो भारत देश में कभी नहीं हुआ है ऐसा निर्दोष पब्लिक के साथ, भले मिलिट्री के साथ कुछ युद्ध में कुछ होता है, मगर इस दफे जो किया है वो प्लानिंग से साथ किया हुआ है। और उन लोगों ने सिलेक्ट कैसा किया, कश्मीर में पेलगांव, और पेलगांव का जो गांव है वहां मैंने भी देखा हुआ है, तो वहां को रास्ता जाने का नहीं है, घोड़े में जा सकते हैं। इतना बड़ी जगह है, वहाँ लोग अपने गुजराती लोग 200 से ज्यादा लोग थे, 1000 से लोग ज्यादा थे, वहाँ लोगों ने सिलेक्ट कर दिया। और आपको मालूम होगा कि वहाँ वो लोग आने के बाद सिर्फ 4 आदमी थे और पूछते थे आप हिंदू है मुसलमान कौन है, माथा पर गुरी लगा दिया। खरेखर बहुत खराब हो गया है। क्या हुई है, इंसानियत का खून हुआ है, मानवता कोई किन्नौल था, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। और वैसे जैसा काम क्या है, उनको पकड़ के ला के इसी तरह से उनको मारना चाहिए। હુમલો જે થયો છે નિર્દોષ લોકો પર, એનાથી મુસ્લિમ સમાજ ઘણો જ દુઃખી છે અને અમારી પાસે કહેવા માટે શબ્દો નથી। એમને શું અને એમને કયા શબ્દોમાં એમને વખોડીએ। જો દુનિયાનો કોઈ માણસ આ આતંકવાદીઓની સજા નહીં આપી શકે તો ભગવાન તો આપવાનો જ છે, ભગવાન એમને છોડવાનો નથી। આ માનવતાની હત્યા છે, કોઈ એક વ્યક્તિની હત્યા નથી, માનવતાની હત્યા છે, સમગ્ર માનવ જાતની हत्या છે। वहीं इस मामले प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। पहलगांव के अंदर जो अभी नरसंहार हुआ, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज उपस्थित हुए हैं। और ये जो हुआ है वो दुखद घटना है और हम सबको श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले जिला महामंत्री संजय त्रिवाल और संरक्षक तेज प्रकाश साहू के नेतृत्व में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रोष व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और आजाद कश्मीर को कब्जे में लिया जाए। हिंदू भाई मारे गए हैं वहाँ पे, हम उसके विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में आइए हमने प्रदर्शन कराया और अपनी सरकार से मांग करते हैं, मोदी जी सरकार से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, पाकिस्तान का खात्मा होना चाहिए। अब बिल्कुल ना, बहुत हो गया, बहुत हमने बलियाँ दे ली, बहुत हमने बलिदान दे लिए, मगर पाकिस्तान नहीं मान रहा। मगर अब आ गया, जवाब देने का टाइम आ गया, अब जवाब की जरूरत है। अब देश में हमारी इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, मगर हम कहीं ना कहीं हमारे चूक हो रही है और बहुत बड़ी उनकी सुरक्षा में चूक हुई है। वहाँ 2 से 2,500 आदमी डेली रहता है, वहाँ के वहाँ 24 घंटे रहता है और 1.5 घंटे तक भी वहाँ पुलिस नहीं पहुंची, कोई आर्मी नहीं पहुंची। वहाँ पे बहुत बड़ी चूक है, इसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई, और जो दोषी हैं उन्हें फांसी दी जाए और जल्द से जल्द उनको सजा मिलनी चाहिए देश के अंदर। और इस बार अटैक बोलना चाहिए मोदी सरकार को, पाकिस्तान के ऊपर जवाब देना चाहिए। जवाब की पूरा हिंदुस्तान अब आंख लगाए बैठा है मोदी सरकार के ऊपर। पाकिस्तान का खात्मा चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इतने लोग हमारे मारे जा रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ पे। 2-2,500 आदमी डेली वहाँ पे अप डाउन कर रहा है। वहाँ पे लोग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा आज इस देश की सरकार को जगाने के लिए और पाकिस्तान की खात्मे मांग को लेकर हमारा एक प्रदर्शन किया गया। पहल गाँव में जो निर्दोष नागरिकों को मारा गया है, उसकी किसी भी रूप में, किसी भी तरह से निंदा जितनी की जाए वो कम है। आप देखते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, और हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिटें हैं, वो कहाँ थी, किस तरह थी, इसके पीछे पूरा आईबी के द्वारा, एनआईए के द्वारा जांच होनी चाहिए। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।